A very good morning, dear students. This is Paramjeet. Today we will discuss lesson number 4, Process and Basis of Accounting, in which we will discuss what is the process of accounting, second thing, what are the bases of accounting, and third is the distinction between cash and accrual basis accounting. So let's start lesson number 4. Lesson number 4, that is the process and basis of accounting. So first of all, we will discuss what is the process of accounting. Accounting process begins with the origin and identification of business transaction and is followed by recording, classifying, and summarizing of business transaction to prepare the trial balance and financial statement. That is the profit and loss account and balance sheet. तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है आपकी स्टार्ट जो होती है वो होती है आइडेंटिफाई करने से. मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स. यू नो वेरी वेल कि इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी इसमें किया था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो वही हैं जो वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मनी. तो वही आपकी ट्रांजेक्शन है. सो अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर द मॉनेटरी इन नेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप जो इसमें आएगा दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. सेकेंड इज़ द प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फोर्थ इज़ द पोस्टिंग टू लेजर. एंड फिफ्थ वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्चुअली दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 1. ओके, तो ये स्टेप्स ऑलमोस्ट आपको मैंने पहले करा दिए हैं. अगेन वी विल रिवाइज दिस टॉपिक. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज़ अकाउंटिंग जो है मैंने आपको बताया कि विच दैट ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली वी कैन रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग. ओके, तो दीज दोज आइटम्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वी कांट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग. ओके, और इसके लिए क्या होगा कि फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट दिस ट्रांजेक्शन आर एविडेंस्ड बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट. और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कैश मेमो है. अगर जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेसिस पे है तो कैश रिसिप्ट या कैश मेमो. अगर वो क्रेडिट बेसिस पे है तो उसका कोई इनवॉइस यानी कि चालान. अगर वो परचेज किया है क्रेडिट पे तो परचेज इनवॉइस. अगर सेल किया है तो सेल्स इनवॉइस. ऐसे ही पेन स्लिप या फिर चेक बुक या पासबुक, दीज आर द एविडेंस. सो अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट. सेकेंड थिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. अब इसमें हर ट्रांजेक्शन जो भी आपका एविडेंस है उसके थ्रू हम एक वाउचर अपना प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, जैसे कि आपकी कैश मेमो है, परचेज इनवॉइस है. तो इसी के बेस पे एक वाउचर जो है वो वाउचर में अपने खुद के अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो एंट्री करते हैं उसको उस सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से. और वो एंट्री करने का क्या एक तरीका है, वो है वाउचर, रिकॉर्डेड ऑन वाउचर. So then on the basis of voucher recording is made in the journal or books of original entry. ये वाउचर के थ्रू ही इसी की हेल्प से हम बाद में जर्नल एंट्रीज यानी कि ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं. तो वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय एड ऑल द फॉर्म्स, ठीक है, इन देयर ओन नेम्स. अपने नाम से वो वाउचर जो है वो प्रिंट कराते हैं. तो अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. ठीक है. थर्ड वन इज अ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अभी यहाँ क्या होगा कि उसी वाउचर के हेल्प से वी विल प्रिपेयर ओरिजिनल एंट्री, दैट इज अ जर्नल. जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट मीन्स डे टू डे, डेली, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के बेस ऊपर बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग, दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. तो व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल तो तब तो जर्नल ही एंट्री आप करेंगे, इसमें जर्नल ही आपके लिए सफिशिएंट है. बट इफ़ द बिजनेस इज लार्ज वन तो देन वी कैन हेल्प फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स. स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं ये, इन विच वी कैन ऐड परचेज बुक, सेल्स बुक. इफ़ ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज तो देन वी विल रिकॉर्ड इन परचेज बुक. इफ़ ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू सेल्स तो then we will record in sales book and so on. So these subsidiary books we will also use in recording. Third one is the fourth point is the posting to ledger. अभी क्या होगा कि जर्नल से आप उसको क्या होगा ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में. तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफ़र ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल टू, या फिर सब्सिडरी में है या फिर जर्नल में है, जर्नल और सब्सिडरी से टू
respective account or in ledger. So ledger is the principal book of the account in which all the transactions ultimately find their place under their respective account in a duly classified form. Okay, अभी क्या होगा कि लेजर का वो सारे क्लोज करके उनकी क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो निकाल लिए जाते हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से वी विल आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है. सिमिलरली ऑल इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जर्नल जो है अगेन क्लासीफाई कर दिए जाएंगे अंडर द सेपरेट हेड्स ऑफ लेजर एंड सच एज जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ऐसे ही परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सभी तरह के अकाउंट के आपके पास टोटल और बैलेंसेस निकल के आ जाएंगे. देन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द फिफ्थ स्टेप. तो लास्ट स्टेप है ये. अभी विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट वी विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट इज prepared with the debit and credit balances of the ledger account to check the arithmetical accuracy of the posting and balancing of ledger account. If the trial balance does not tally, so it indicates the some error in posting or balancing of account have occurred and steps are taken to be locate and rectify such errors. अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो इट मीन्स जो पोस्टिंग की है लेजर में या फिर जर्नल में कहीं ना कहीं कोई एरर है जिसको रेक्टिफाई करना यानी कि सुधारना जरूरी है और फिर हम उसको सब लोकेट करेंगे. तो एज अ ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स. जब हम ये सारे लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ द, ये हमारे लिए एक बेस बन जाता है किसके लिए? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसी की हेल्प से हम ये प्रिपेयर करेंगे. तो ये थी आपकी प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेसिस. देर आर टू बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, नेमली जैसे कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. फर्स्ट वन इज अ कैश बेसिस. तो अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश. जब तक कि वो कैश में रिसीव नहीं होगी तब तक हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते इनकम्स को. सिमिलरली सेम एक्सपेंसेस में भी ऐसे ही है. एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश. अगर वो कैश में पे किए गए हैं तभी उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें. तो इट मीन्स कहने का ये यहाँ ये मीनिंग हुआ इन अदर वर्ड्स. तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम. सिर्फ कैश से रिलेटेड ही इसमें हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे. जो प्रॉफिट है इज मेयरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम्स आर ओवर एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन वेजेस, सैलरी, रेंट एट्सेट्रा. राइट. तो क्या एडवांटेजेस हैं और ये कौन प्रिपेयर करता है? इस तरह की जो बेसिस हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ये लोग इसको प्रिपेयर करते हैं और ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें ये अपना कैश के बेसिस पे ही अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो एडवांटेजेस क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेसिस इज सिंपल एंड रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ द मैनी पीपल. इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट द पर्सनल जजमेंट or it is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. और इसकी क्या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगी आपको. इट डज नॉट गिव एन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं क्लियर होगी इससे, क्योंकि इसमें हम इग्नोर कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एक्रूअर्ड इनकम्स वगैरह को. सेकेंड थिंग जो है ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है. थर्ड वन इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. इसमें जो प्रॉफिट है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंगली. फोर्थ वन इज़ जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ये उसमें यहाँ ये वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता इस मेथड को. सेकेंड पॉइंट आपका आ रहा है मेन, दैट इज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस के अंडर मतलब अंडर दिस सिस्टम इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड irrespective of the fact whether cash is received or not. फॉर एग्जाम्पल कैश चाहे आए या ना आए हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे अगर वो उस ईयर में हुई है. तो सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड. अब चाहे सेल्स हैं, सेल्स में वो कैश सेल्स भी हो सकती हैं और एक्रूअल बेसिस पे भी हो सकते हैं. दोनों तरह की सेल्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे. ओके. ऐसे रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द पीरियड व्हेन इट इज़ ड्यू और नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज़ पेड. तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. तो दिस मेक्स इट नेसेसरी टू कंसिडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. राइट. तो 2013 में जो हमारा ये कंपनीज एक्ट है वो इसी को ही जो है
इसी के अकॉर्डिंगली ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो इसी को फॉलो करता है। क्या इसकी एडवांटेजेस रहेंगी? इट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड। ये ट्रू पिक्चर देगा, फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू पिक्चर दिखाएगा उसकी। सेकंड थिंग, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। थर्ड इज इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर इन इक्रूवल बेसिस, बिकॉज इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सबको अलग अलग शो कर रहा है। फोर्थ वन इज इट रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस आर, इट इज़ नॉट अ सिंपल एज कैश बेसिस, बिल्कुल कैश बेसिस की तरह सिंपल भी नहीं है ये। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट द पर्सनल जजमेंट, इसमें पर्सनल जजमेंट की वजह से ये थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। तो यू कैन डू योर बाय योर सेल्फ, इट इज़ वेरी ईजी। अब आपको दोनों मेथड्स का पता चल गया, तो आप इसका एक बार डिफरेंस भी खुद आप करेंगे। नेक्स्ट इज द हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज मिक्सचर ऑफ द कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि अंडर हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग रिवेन्यू और एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, मतलब जो रिवेन्यू है, जो इनकम्स हैं और एसेट्स हैं, उनको आप कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, जबकि वेयर एज एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस, और जो आपकी खर्चे हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यूजुअली प्रोफेशनल पीपल जो हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अडॉप्ट दिस मेथड और प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब अकाउंट टू असर्टेन देयर नेट इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड। दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम, वो अपनी आउटस्टैंडिंग इनकम को तो इग्नोर कर रहे हैं, बट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वो कंसिडर कर रहे हैं। तो द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के जजेस ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। तो ये मेथड भी डॉक्टर्स के लिए या लॉयर्स वगैरह के लिए जो है वो सही है। तो चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, तो यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स एंड रिवाइज दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज। So thank you so much. Have a nice day, students.